वेलकम बैक नाजरीन। आपसे बात हो रही थी और मुल्ज़मान के जो कारस्तानियाँ हैं वो आपके सामने रखने के हवाले से हम CIA कोतवाली में मौजूद हैं। ये वो तमाम चोर हैं जो गाड़ी चोरी करते हैं, फिर उसको लीगल बनाने के बाद फिर आम और सादा लो शहरियों को फ़रोख्त कर देते हैं। ये वो चेहरे हैं जो कीमती गाड़ियाँ चुराते हैं शहरियों की, और कम कीमत के एवज़, चंद हज़ारों के एवज़ वो गाड़ी फ़रोख्त कर दी जाती है। इन मुल्ज़मों को कैसे गिरफ़्तार किया गया, कब गिरफ़्तार किया गया, कितने इंकशाफात इनके ज़ुबानी हुए, वो हम जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बिन्यामीन इंचार्ज हैं इस केस के मुकदमे के। बताइएगा, कब मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, कैसे कामयाबी मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इनको कल गिरफ़्तार किया है और इन लोगों ने 7 कैरी डब्बे और एक महरान कार का इंकशाफ की है। इब्तदाई तफ्तीश अभी हम चल रही है इनकी, आगे इंशाल्लाह मज़ीद तफ्तीश होगी। इनके इंकशाफ और भी हैं, ये और गाड़ियों को हमें बता रहे हैं। इनके हमराई मुलज़म भी है जो हमने पकड़ने हैं। इंशाल्लाह तफ्तीश अब जारी है हमारी। ये एक ग्रोह है पूरा। ये ग्रोह है, ये रिसीवर है, इसका नाम ज़ाहिर अली शाह है, ये मसूद है, ये पेशावर का रहने वाला 4 का, और ये इनका हमराई मुलज़म नासर है। ठीक है। ये तीनों बंदे मेन मरकजी मुल्ज़म कौन है? मरकज़ी मुलज़म इनका ज़ाहिर अली शाह है और ये मसूद साद, ये दोनों मेन मुलज़म है। बिल्कुल ठीक है। मरकजी मुल्ज़म की तरफ बढ़ते हैं और उससे बात करते हैं। कब से वारदातें कर रहे हो? जी सर, 5 महीने हो गए। 5 महीने? जी। कभी आप 3 महीने कहते हो, कभी 5 महीने, कभी 9 महीने। नहीं, 5 कोई एक टाइम बताओ कब से वारदातें कर रहे हो? सर मैंने वारदात नहीं की, चोरी की गाड़ी लेते हैं। तो ये वारदात ही है, चोरी की गाड़ी लेना? जी सर। कि ये कोई लीगल काम कर रहे हो? नहीं सर, लीगल नहीं है। चोरी के साथ, चोर के साथ मिल जाना चोरी होता है? जी सर। कि काम है, कोई अच्छा काम कर रहे हो? नहीं, अच्छा नहीं है सर। क्या करते क्या हो? मैं सर पहले बाहर होता था, दुबई। अच्छा। पहले मैं जॉब करता था इधर ही पाकिस्तान में, MES महकमा आर्मी का। तो 2012 में मैं बाहर चला गया था सर। तो उधर काम कर रहा था, तो ये कोरोना की वजह से बस उधर काम डिस्टर्ब हो गया था, तो वापस आ गया हूँ। तकरीबन 1 साल हो गया। तो इधर बस 1-2 काम और शुरू किया था, तो वो भी नहीं चला। तो बस ये गाड़ियों का फिर लेन देन, और लीगल गाड़ियों का भी थोड़ा बहुत लेन देन किया। गाड़ी आपने कब खरीदनी शुरू की चोरी, और फिर कैसे आप आगे सेल करते थे? सोशल मीडिया के ज़रिए किस तरह, या फिजिकली मिलके गाड़ी सेल करते थे? नहीं सर, OLX पे सेल करते थे गाड़ी। पहली गाड़ी कब चोरी शुदा खरीदी और कैसे फिर प्लान बनाया, किसने रास्ता दिखाया चोरी का? ये सर तकरीबन जनवरी फरवरी में गाड़ी एक OLX पे ही मैंने कैरी डब्बा लिया था। पेशावर का एक पठान था, तो उसने ही फिर आगे ये बंदा दिया था, जिससे दूसरी चोरी की गाड़ी लेके, तो फिर वो ऊपर वो एक्सीडेंट गाड़ी जो है वो उसका कागज़ वगैरह लगा के, तो फिर बाद में सेल करते थे। ठीक है। आपने जब पहली बार गाड़ी खरीदनी थी, आपने OLX खोल लिया? जी। ठीक है। जी उसको करने के बाद आपने एक पठान से रब्ता कर लिया? जी सर। फिर पठान ने आपको गाड़ी खुद आके दी या आप लेने गए? नहीं, मैं लेने गया। लेने गए। तो फिर क्या बातें हुई वहाँ पे? बस सर ये गाड़ियों की बातें हुई कि ये कैसे, पहले तो लेके आ गया था, बाद में फ़ोन पे बात हुई थी सर कि ऐसे ऐसे भी गाड़ी मिल जाती है, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा आ जाता है, तो ये काम ठीक है। तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जी सर, खुद आप पुलिस की गिरफ्त में आ गए। बस सर गलती बुरे हो गई काम है। का अंजाम बुरा, जब पकड़ा जाता है तब बंदा कहता है गलती हो गई। आपने एक काम नहीं किया, 8 बार गाड़ी आपने चोरी शुदा खरीदी और वो फरोख्त की, और वो 8 गाड़ियां आपने बरामद भी करवा दी। जी सर, करवा तो दी। पहली चोरी पर बंदा कहता है गलती हो जाए, दूसरी पे गलती नहीं होती, तीसरी पे गलती नहीं होती। आपने 8 वारदातें की हैं, अभी बाकी वारदातों का इंकशाफ अभी आप पुलिस करवाएगी आपसे। जी सर। तो अब आपकी बातों पे कैसे यकीन कर लिया जाए कि गलती हो गई और आइंदा नहीं करेंगे आप? बस सर मेहरबानी है, अभी नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। और जिनकी गाड़ी आप चुराते हो, जी। कीमती गाड़ी लाखों रुपए की, पता नहीं कैसे पैसे जोड़ के, मांग के, इकट्ठे करके, मेहनत मजदूरी। कैरी डब्बा तो आम बंदा चलाते ही नहीं, सवारियों के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता, वो लोडर के जरिए इस्तेमाल होता है। लोडर कोई सामान लोड कर दिया, कई जगह पहुंचा दिया। जी सर। तो आप तो उनका रोजगार छीन रहे हो। बस सर वो गलत पटड़ी पे आ गए हैं। जब आपकी बेगम को, आपके बच्चों को पता चला कि उनके शोहर और बच्चों के वालिद चोर हैं, चोरी शुदा गाड़ियाँ खरीदते हैं, और पुलिस ने उनको पकड़ लिया है, शर्मिंदगी हुई थी? बहुत ज़्यादा सर। सामना कैसे कर लिया अपनी बेगम का, बच्चों अभी का? तक नहीं किया सर, अभी तो जाऊंगा तो फिर करूंगा। फोन पे बात हुई? नहीं, फ़ोन पे भी नहीं हुई सर। फोन पे भी नहीं हुई? नहीं। तो फिर उनको कैसे पता चल गया?
बस सर वो दूसरे अपनी सिस्टर को कॉल की थी मैंने अच्छा, जी, उसको बताया था कैसे मसला हो गया ऐसे। तो जब गिरफ्तार नहीं हुए थे बीवी बच्चों को क्या कहा था, क्या काम करते हो? बस यही गाड़ियों का सेल परचेज का बोला। गाड़ियाँ सेल परचेज, काम तो सेल परचेज ही है, मगर ये नहीं पता था कि चोरीशुदा गाड़ियाँ खरीदते हो और फिर वो आगे ये नहीं पता था लीगल करके बेचते हो। जी सर। गाड़ी आपने एक कैरी डब्बा चुरा लिया, जी। उसको कट एंड वेल्ड कैसे करते थे, चेसी नंबर ऊपर कैसे नया लगाते थे, क्या तरीका, वारदात क्या था? अरमान नाम है सर वो जो गाड़ी चोरी करता था। अच्छा, तो वो कॉल करता था ना वो पठान को, तो वो मुझे बोलता था कि उसके पास गाड़ी है उसको पैसे दे दो, तो मैं उधर से गाड़ी लेके आ जाऊंगा। फिर एक्सीडेंट गाड़ी लेके उसके कागजात वगैरह सारे लेके तो उधर से मैं आपको चेंज करवा दूंगा सारा, वो जो भी चेसी नंबर इंजन नंबर सब कुछ चेंज करवा के तो वो लीगल हो जाएगी। तो वो उधर से काम सारा रेडी करके फिर फ़ोन करता था, हम गाड़ी लेके आ जाते थे। आप गाड़ी पहुंचाते भी थे, लेके भी खुद आते थे? नहीं, लेके मैं आता था और लेके वो जाता था पठान। लेके वो खुद जाता था? जी पठान खुद लेके जाता था? जी सर। कभी पकड़ा नहीं गया? नहीं सर वो नहीं पकड़ा गया। तो वो मेन बंदा पठान का नाम क्या है? उसका नाम मसूद है सर। मसूद है। पेशावर से आ जाती थी, ले आते थे आप, उसके डॉक्यूमेंट भी असली बना लेते थे, जी। गाड़ी को असली शक्ल दे के, फिर वो कितने की बेचते थे? वो सर मार्केट के लिहाज से जो मार्केट का रेट होता है 18-19 मॉडल कैरी डब्बा है जो, उसका यही है 9-9.5 लाख। 9.5 लाख रुपया। कितने की लेते थे? वो सर इधर से तो जब चोर से लेते थे वो तकरीबन 1,20,000 30,000 कंडीशन के हिसाब से होता है सर। अच्छा, तो आगे फिर वो जो कागजात लेता था उसका भी 3-3.5 लाख डालता था। अच्छा। जी। तो प्रॉफिट कितना आ जाता था चोरीशुदा के पीछे? यही सर कोई 3.5-4 लाख। ठीक है। तो जिनकी लाखों की 10 लाख 12 लाख 15 लाख की गाड़ी है, जी सर। उनको तो नुकसान कर दिया आपने। जी सर कर दिया। आपको पता भी होता था कि उसका नुकसान हो रहा है, फिर आप ये अमल बार बार दोहराते रहे, चोरी करते रहे, चोरी करने के बाद उसको फिर लीगल बनाना, फिर आके फिर फरोख्त करना, उसका क्या कसूर है उस बेचारे का? कोई नहीं सर, कसूर तो हमारा ही है सर। जिसने आपको ये जुर्म की राह पे चलाया है, जी सर। बल्कि आपने खुद जुर्म का इर्तिकाब किया है। जी सर बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही। तो इस जुर्म के पीछे आपका एक साथी है जी जिसने आपको कहा था कि प्रॉफिट ज़्यादा कमाया जाए, जी, जी। तो इस तरह कर लिया जाए, चोरीशुदा सामान खरीदा जाए। उसको गिरफ्तार करवाने में आप अपना कोई किरदार अदा करेंगे, कोई नेकी का काम करेंगे? सर वो उसका नंबर ही है, मोबाइल नंबर, बस वो दे दिया हुआ है अफसरों को, और मुझे उसका घर बार तो पता नहीं है। गाड़ी कहाँ से लेने जाते थे, फिर ऐसे ही लेके सर आते कभी थे? पिंडी दे देता था, कभी मोटरवे पे, बस ऐसे ही। अच्छा, फोन पे ही बात थी तो अगर दोबारा राब्ता हुआ तो फिर सर जरूर मैं पकड़वाऊंगा उसको। पकड़वाओगे? लाजम पकड़वाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी 2 मुल्ज़म है। ये मेन मरकज़ी मुल्ज़म था जो पैसा इन्वेस्ट करता था और फिर ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आज पुलिस की हिरासत में है। क्या नाम है जी? मसूद जी। मसूद। जी। मसूद, आप क्या करते हो? मैं ये 2-3-4 महीनों से गाड़ियों का काम करता। मैकेनिक हो? नहीं सर, बस पहले लीगल गाड़ियां लेता था, फिर एक बंदे ने इस काम पे लगा दी। पहले लीगल गाड़ियां लेते थे, जी, फिर लेता आप था, बेचता चोरीशुदा था। गाड़ियां लेते हो? सर ये फिर एक बंदा था, वो उसने वो उते मुकर के गल कर। अरमान का नंबर दिया कि इस बंदे से रब्ता करो, ये कम पैसों में गाड़ी देगा। अच्छा, फिर उससे जब इसे जानते हो? सर जानता हूँ इसको। क्या ये क्या आपको कहता था, फिर आप क्या करते थे? सर मैं इनको गाड़ियाँ फिर इनको मैं देता था। अरमान से गाड़ी लेके इधर पहुंचाते थे? जी इनको देता था। हैं? जी जी। कहाँ पे पहुंचाते थे इधर गाड़ी? सर कभी इधर ही लाहौर में एक जगह, कभी कोट अब्दुल मालिक, कभी शेखपुरा, ऐसी तो जगह। पुलिस ने कभी चेक नहीं किया नाकों पे? सर नहीं, बस नंबर वो लगवाता था अरमान दूसरी गाड़ी का। और क्या करते थे इस चोरी के पीछे? आपके क्या क्या कारनामे हैं? सर मैं तो बस उससे लेता था और इन लोगों को देता था। कितने पैसे मिलते थे? उनसे 60-70 हज़ार 80 हज़ार का लेता था, इनको 20-30 हज़ार ज़्यादा में देता। अच्छा, 60,000 की गाड़ी लेके आगे जी 80,000 रुपये में दे देते थे? जी 80 हज़ार लाख रुपए। फिर ये 1.5 लाख रुपए की लेता था? बस सर ये तो सारी मैंने नहीं दी है ना। सारी आपने कितनी गाड़ियां दी हैं इसको? मैंने 2 गाड़ियाँ दी हैं? दो। 2 गाड़ियां, दोनों कैरी डब्बे थे? जी जी। आप चोरी भी कर लेते हो? नहीं सर।
सिर्फ चोरीशुदा गाड़ियाँ खरीदते हो? जी बिल्कुल कितने की खरीदते थे आप? सर, कभी लाख का भी लेते थे, कंडीशन पे डिपेंड करता। कंडीशन पे डिपेंड करता था। अन्नी हिम्मत दलेरी चोरीशुदा गड्डी खरीदनी, फिर अगे पहुंचानी, फिर अगों फिर रिसीव भी करनी, किस तरह कर लेंदे हो? कोई डर नहीं होता पुलिस फड़ लेगी? मजबूरी होती है सर, मजबूरी है? बाल बच्चेदार है और कोई काम वाम हो तो कोई मजदूरी कर लो, ये क्या काम है? सर 2-3 काम चलाए लेकिन बस फ्लॉप हो गई। तो फिर गलत राह पे चल निकले। सर बस गलती हो गई है, अब ठीक है? आइंदा इंशाल्लाह। इधर ही रहना है? नहीं सर, क्यों? सर बस बाल बच्चेदार है। पहले पकड़े गए हो? नहीं सर, कभी नहीं पकड़े गए थे? नहीं जी। हाँ जी जी, आपका क्या नाम है? नासर सर। हैं? नासर। नासिर तू की करना था? मैं सर सऊदी आना सऊदीया। अंदर ना दोस्ती किमें हुई तेरी? मैं सर वापस आया हाँ तो छुट्टी आया वो तो इतने साढ़े बंद कराते क्या दुबई तो आया तू सऊदीया तो आया, इंटरनेशनल गैंग बनया? सर मैं तो पहले भी मजदूरी करता था। की मजदूरी करना था? मैं कार एसी का काम करता। कार एसी? जी। अच्छा मैकेनिक भी है तू? नहीं मैकेनिक नहीं सर। कार एसी सही कर लेना, मैकेनिक ही हो गया यार, ना चोर चोर मानदा पे ना मैकेनिक मानदा पे। तू की करना था? मैं सर गड्डियां दी काम शुरू करना एसी। ए हुन की करना पे था? तेरा की रोल सी विच? रोल मेरा कोई नहीं सी सर। की मतलब की मैं रोल? बस नाल मैंने ना एक दो दफा किंदे नाल रहना था? अंदे नाल रहना था? साहब नाल उन्हें कदे नहीं तेन दसया? नहीं मैंने नहीं दसिया सर। चलो सामने खड़े ने मैंने नहीं इस बारे बताया था इसे कभी? नहीं सर, इसको नहीं पता था सर। इसको नहीं पता था नहीं सर। कि चोरीशुदा गाड़ियां खरीदते हो? जी सर। तो ये दिखाने जाता था गाड़ी नहीं बड़े? दिखाने नहीं, वैसे ही साथ आता था मेरे। ये वो गैंग है जो चोरीशुदा गाड़ियां खरीदते हैं, लीगल करते हैं, फिर कम पैसों के एवज कीमती गाड़ियां फरोख्त कर देते हैं। वो OLX पर लगाई जाती हैं और ख़रीदने वाले को इस पर मोहतात होना होगा, और ऐसी जो वारदात जो चोरीशुदा गाड़ी है उनके साथ भी ना हो जाए। तो ये यकीनन मोहतात रहने के बाद ही इस वारदात से बचा जा सकता है। OLX पर बिकने वाली गाड़ी सही है या उसको इलीगल तरीके से लीगल बनाया गया है, ये सोचना देखना आपका काम है। पुलिस को इतला दी जाए अगर कोई ऐसा काम करता है, चोरीशुदा गाड़ी आपको फ़रोख्त करता है, तो उस चोर को पकड़वाने में, गिरफ्तार करवाने में भी हमें कार्रवाई करनी होगी, इतला देनी होगी, और फिर ऐसी वारदातों से महफूज रहा जा सकता है।